जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में कवर क्या करने वाला हूं। ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त तक। कर्क राशि में सूर्य के जाने का क्या प्रभाव होगा, आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य चलेंगे तो क्या प्रभाव होगा, सूर्य आपकी राशि से अष्टम के मालिक होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। तो वहीं सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा में भी गोचर करेंगे, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो में ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मकर राशि जिस पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे चरण से कुछ बेहतर शनि की 7.5 का तीसरा चरण हुआ है। जैसा कि लोग प्रैक्टिकल रूप में मुझे बता रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि भी तीसरा चरण कहीं ना कहीं राहत देने वाला है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ कुछ ना कुछ राहत तो जीवन में आई है। सेकंड फेज से तो अच्छा है। और सेकंड फेज में क्या होता है, चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि चलता है। और थर्ड फेज में क्या होता है, चंद्रमा से दूसरे यानी धन भाव पे शनि चलता है। अब दूसरे में बैठकर 11th हाउस को शनि देख रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो बेटर है। जैसा लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य तो है। बाकी जिनकी दशाएं बहुत खराब चल रही हैं वो अभी भी परेशान हैं, जिनकी दशाएं भी ठीक हो गई हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर भी हैं। अब आपकी राशि के लिए जो प्लेनेट का ट्रांजिट है सूर्य का, वो होने जा रहा है और वो सूर्य आपके लिए शत्रु है। शत्रु का मतलब है कि वो आपकी राशि से फॉलो नहीं करता, आपस में मित्रता नहीं है, आपस में खराब व्यवहार है। वैसे भी शनि और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं होती। ऐसे ही एग्जैक्टली यहाँ है कि मकर राशि के लिए सूर्य शत्रु है। अब सूर्य गया है, अगर नॉर्मल तौर पे देखें कि सूर्य यहाँ ग्रहों का राजा कहा गया है, उसके अंदर ऊर्जा है, ऊष्मा है, ताप है। बुखार होना भी कहीं ना कहीं सूर्य से रिप्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ रही है सूर्य से होता है। वहीं ये राजा का प्रतीक है, तो कुछ क्रोधी भी है, कुछ अहंकारी भी है, ये सब कुछ उसके अंदर है। अब वो ग्रह गोचर करते हुए चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है। पहला, एक पुरुष ग्रह स्त्री ग्रह की राशि में पहुंच रहा है, यानी पुरुष और स्त्री जब जब संगम होता है तब तब आनंद की अनुभूति होती है, यानी आपको आत्मिक और मानसिक रूप से आनंद की अनुभूति तो ये ग्रह कराने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य अग्नि का प्रतीक है, चंद्रमा जल का प्रतीक है। और जब अग्नि कारक ग्रह जल तत्व राशि में ट्रांजिट करे तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है, उसके ताप में, उसके क्रोध में, अहंकार में, उसकी हीट में, उसकी ऊष्मा में कमी हो जाती है। कहीं ना कहीं जो हेल्थ इश्यूज लाइफ में अगर इनसे रिलेटेड कुछ चल रहे हैं कि बॉडी के अंदर डॉक्टर ने कहा कि गर्मी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ हीट प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको स्किन डिजीज हो रही है या प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं, यानी पित्त का कारक है सूर्य, पित्त शांत होने का कारक सूर्य होता है। तो बॉडी के अंदर अगर किसी प्रकार का पित्त बन रहा है उसमें भी ये ग्रह राहत देने में सक्षम है। यानी कहीं ना कहीं सूर्य की संबंधित जो नेगेटिविटी है, क्योंकि सूर्य को भी अशुभ और क्रूर ग्रहों में लाया गया, अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, उसको ये ठंडा करेगा चंद्रमा की राशि में जाके। तो सबसे पहली बात कि सूर्य ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं आपके लिए इस तरीके का है। दूसरा, सप्तम भाव में सूर्य, सामान्य तौर पर कहा गया कि सूर्य या कोई भी ग्रह सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। शास्त्र ने इतना तक कहा है कि सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो अच्छा है। अब सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो शुभ ग्रह होना चाहिए तो कुछ अच्छा है, और सप्तम भाव में अशुभ प्रभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सातवां घर जीवन में खुशियों के लिए भी है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और मैरिड लाइफ के लिए। हर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के 3 अंग हैं कि भैया सुख शांति भी चाहिए, वैवाहिक जीवन भी सुखी होना चाहिए और व्यापार भी ठीक होना चाहिए। अब यहाँ बैठ के अशुभ ग्रह यानी कहीं ना कहीं असंतुष्टि की स्थितियां दिखती हैं। अगर सूर्य जैसा ग्रह सप्तम भाव में जाता है, ये सूर्य अलगाववादी होता है। कहीं ना कहीं एक प्लेनेट कोशिश करेगा अहंकार वश, क्रोध वश आपके भीतर घमंड जागृत करके आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करने की कोशिश करेगा, आपकी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करेगा। वहीं साथ के साथ ये ग्रह यहाँ इस बात की भी कोशिश करेगा कि आपके स्वभाव में कुछ अहंकार बढ़े, जिससे आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाए, पार्टनर्स के साथ बिजनेस प्रॉब्लम हो जाए, साथ में काम कर रहे लोगों के साथ समस्या आ जाए, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण, ऐसा कह सकते हैं। पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं तो आपके स्वभाव के अंदर कुछ अच्छी स्थितियां हो जानी चाहिए। वो सब स्थितियां भी हमें इस सूर्य की वजह से देखने को मिलती हैं। यानी सूर्य का सप्तम भाव में होना उस चीज़ से अलगाव करता है, क्योंकि ये राजा है। राजा क्या करता है, अकेला बैठना पसंद करता है कि मेरी जहाँ चेयर डल गई मैं उस पर अकेला बैठूंगा, उस पर कोई शेयर नहीं होगा।
इसलिए सूर्य को कहा जाता है कि वो जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित रिश्तेदार को अलग करता है, क्योंकि सूर्य का ताप हर कोई झेल नहीं पाता है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहाँ के 7th हाउस का रिश्तेदार कौन है? आपका एक तो पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर है, काम के अंदर आपका सहयोगी है, वहीं दूसरा पार्टनर है आपका जीवन साथी। उनको अलगाव करने की कोशिश ये करेगा, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। सूर्य अष्टमेश होकर यहाँ गया है, गलत फहमी का कारण ना बने, नहीं तो संबंध भी खत्म हो जाएंगे, व्यापार भी खत्म हो जाएगा, नौकरी में भी नुकसान हो जाएगा। ये अकेला सूर्य इस सारी चीज को करने में सक्षम है, क्योंकि 8th हाउस गलत फहमियों का भंडार है। अष्टम भाव अड़चन दुविधा परेशानियों का है, वैवाहिक संबंधों को खराब कर सकता है, रिश्ता तोड़ सकता है आपका। अगर दशा आपको बहुत खराब चल रही है तो ये समय आपके लिए क्रिटिकल जाएगा। इस दौरान आपको अगर देखें तो अष्टम से बैठकर सूर्य अगर यहाँ 7th भाव में जाता है तो कभी कभी विवाह की बात चलती है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती है। अब सूर्य इन दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेगा। वो 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली है और उसमें कर्क राशि में बैठा हुआ है कोई ग्रह, तो कहीं ना कहीं वो पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा में चलेगा। अगर यहाँ अशुभ बैठा है तो ये और खराब कर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अशुभ और क्रूर है। मान लीजिए आपकी कुंडली में ही यहाँ राहु, केतु, शनि, सूर्य या मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं और उसके ऊपर सूर्य का ट्रांसिट आ गया, तो ये और अशुभ हो गया 7वें घर के लिए। यानी इसको बचाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी यहाँ पर कोई शुभ ग्रह होना जरूर चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपके साथ इस 1 महीने में ये प्लेनेट क्रिएट करने में सक्षम है। अब ये सूर्य का गोचर यहाँ आ तो गया, इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया है, कोई ग्रह अगर प्रॉब्लम दे तो लोग बाग क्या करते हैं, ग्रह तुम्हारा प्रॉब्लम दे रहा है, तुम एक काम करो, माणिक पहन लो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप उस ग्रह का बल बढ़ा रहे हो या उसका कमजोर कर रहे हो? किसी भी ग्रह का बल बढ़ता है जब उसका रतन धारण करा जाता है, किसी भी ग्रह का बल कमजोर होता है, अशुभता कम होती है जब उसका दान किया जाता है। अब सूर्य के दान क्या है? गुड़ है, गेहूं है, तांबा है, ये सूर्य के दान है। आप इनको एक साथ भी दान दे सकते हैं, आप इनको अलग अलग हर संडे को भी दान दे सकते हैं। आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और जब इस पाठ करने बैठे तो एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा जल भर डालें, थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा गुड़ डालें, थोड़ी सी रोली डालें और उसको पास रख के बैठें। ये जरूरी है आपके लिए 1 महीने इस चीज़ का उपाय करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा और उसके बाद आप सोचेंगे कि उपाय तो बताए थे लेकिन हमने उस चीज़ पर गौर नहीं किया। तो दान भी करना जरूरी है और उपाय भी करना आपके लिए ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखें। मकर राशि के जातकों, आपके लिए ये सूर्य का ट्रांजिट कोई बहुत शुभ स्थिति वाला नहीं है, इसलिए ट्रांजिट में वो क्या दे सकता मैंने आपको वो बताया है। मैंने यहाँ इस चीज़ का ध्यान रख के नहीं बताया कि मेरी किसी पर्टिकुलर जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कोई दुश्मनी है कि मुझे बुराई बताना है। मैं ये सभी मकर राशियों के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी किसी की दशाएं खराब चल रही हैं तो उसके लिए बहुत खराब है, किसी की दशा अच्छी चल रही है तो वो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। जय श्री राम।